हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 14.3 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 8। कह रहा है एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। देखिए यहाँ पर दिया है आयु वर्षों में, बच्चों की आयु दी है वर्षों में और यहाँ पे बच्चों की संख्या दी है। ऊपर दिए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। हमें आयत चित्र यहाँ पे खींचना है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये जो वर्ग अंतराल दिए गए हैं ये इनके वर्ग माप समान नहीं है। हर एक वर्ग का वर्ग माप समान नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे वर्ग माप 2 हो जा रहा है, यहाँ 2 हो जा रहा है, यहाँ 3 हो रहा है ना जी। वर्ग की चौड़ाई या माप कहेंगे तो वर्ग माप क्या है, प्रत्येक वर्ग का समान नहीं देखने को मिल रहा है। तो मैंने बता रखा है कि असमान वर्ग माप की स्थिति में किस तरह से आयत चित्र खींचा जाता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक चार्ट बना लेता हूँ। ठीक है, चलिए ये आपका एक चार्ट हो गया, समझ रहे हैं ना। चलिए यहाँ पे हम लोग एक चार्ट ले रहे हैं। अब देखिए इसमें जो हमारे पास आयु दी है उसको लेंगे, साथ ही साथ इसके बगल में हम लोग उसकी बारंबारता लेंगे, फिर वर्ग माप की लंबाई जो है वो लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग आयत की लंबाई लेंगे। चलिए तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आयु जो दी हुई है वर्ष में, वर्षों में, ईयर्स में। चलिए और यहाँ पे उसकी बारंबारता यानी बच्चों की संख्या की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग चौड़ाई लेंगे, प्रत्येक वर्ग की जो चौड़ाई हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आयत की लंबाई ले लूँगा। ठीक है, जो हम लोग आयत खींचेंगे उसकी लंबाई क्या होगी उसको हम लोग ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं आयु दिया है यहाँ पर 1 से 2 वर्ष, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10, फिर उसके बाद 10 से 15, 10 से 15, फिर आपका 15 से 17, ये ना दिया हुआ है। चलिए और यहाँ पे बारंबारताएं दी हुई है, यानी बच्चों की संख्या जो दी हुई है 5, 3, फिर है 6, फिर है आपका 12, फिर आपका है 9। ठीक है, 9, 9 के बाद है आपका 10 और फिर आपका है 4। चलिए हम लोग यहाँ पर चौड़ाई देख लेते हैं, प्रत्येक वर्ग की कितनी चौड़ाई हो रही है। 1, 1 है ना, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देंगे तो निकल जाएगा 2, 2, 3, 5, 2। अच्छा, आयत की लंबाई कैसे निकालेंगे? तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। आयत की लंबाई जब निकालनी होगी तो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि हम लोग यहाँ पे लेंगे, ऊपर में होगा आपका उस वर्ग की बारंबारता जिसकी हमें आयत की लंबाई जिसकी हमें लंबाई निकालनी है, उसकी बारंबारता हम लोग ऊपर लिखेंगे। ठीक है, उसकी बारंबारता यानी कि ये सब हम यहाँ ऊपर लिखेंगे और बटा में आपका हो जाएगा, बटा में हो जाएगा उस वर्ग की चौड़ाई, वर्ग की चौड़ाई या वर्ग ऊंचाई। ठीक है, जिसकी हमें लंबाई निकालनी है, उस वर्ग की चौड़ाई, वर्ग माप या वर्ग की ऊंचाई, और गुना में निम्नतम 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 वर्ग चौड़ाई, निम्नतम वर्ग चौड़ाई। ठीक है, मतलब जो सबसे कम जो वर्ग चौड़ाई होगी उसकी बात होगी यहाँ पे, यानी कि 1 की। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस वर्ग की बारंबारता देख रहे हैं 5 है और बटा में वर्ग की चौड़ाई 1 है और निम्नतम वर्ग की चौड़ाई आपकी 1 ही है, यानी यहाँ से 5 आ जाएगा। फिर से देखो यहाँ पर 3 बटा में इस वर्ग की चौड़ाई और इंटू में न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई 3 आ जाएगा। फिर अगले के लिए देखिए आपका हो जाएगा 6 बटा में 2 और गुना में 1, न्यूनतम जो चौड़ाई है उसको यहाँ पे लिखेंगे, ये कटेगा 3 आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 12 बटा 2
और गुना में 1, ये कट के आ जाएगा आपका 6। फिर आपका हो जाएगा 9/3, देख रहे हैं ना, बराबरता और नीचे उसकी वर्ग की चौड़ाई और गुना में आपकी न्यूनतम चौड़ाई जो हो रही है वो 3 3 9 3 आ जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर 10/5 और गुना 1 कट के 2 आ जाएगा यहाँ आपका। फिर आपके पास यहाँ है 4/2 और गुना में 1, यानी कि ये 2 आ जाएगा। समझ गए? चलिए अब इसके लिए मैं यहाँ पर एक ग्राफ लूंगा। चलिए, तो हमने ये ग्राफ ले लिया। अब देखिए इसके बाद हम लोग कैसे दर्शाते हैं। चलो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं इस पर, ये आपका एक्स अक्ष, और इस पे ले लेते हैं वाई अक्ष। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। तो इस एक्स अक्ष पे हम लोग आयु को दर्शाने वाले हैं जो वर्षों में दी हुई है, ठीक है। और वाई अक्ष पे बारंबारता या विद्यार्थियों की संख्या, बारंबारता या विद्यार्थियों की संख्या, या हम लोग यहाँ आयत की लंबाई लिखेंगे, है ना। हम लोग यहाँ आयत की लंबाई लिखेंगे, आयत की लंबाई, ठीक है। इस पे आयत की लंबाई लिखेंगे, यही बेहतर रहेगा। समझ गया? चलिए अब इस पे मैं ले लेता हूँ, 0 से शुरू करते हैं। 1 2 3 17 तक था, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये रहा आपका 17, ठीक है। अच्छा, अब मैं ऊपर वर्ग की लंबाई यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, आयत की लंबाई यहाँ पे 7 8। चलिए अब मैं ऊपर चाहो तो यहाँ पे पैमाना दर्शा सकता हूँ कि कितना कितना मैंने लिया है। एक्स अक्ष पर 5 छोटा घर ना, एक्स अक्ष पर 5 छोटा घर बराबर में 1 इकाई, ठीक है। और वाई अक्ष पर 5 छोटा घर, ऐसे लिख देने से अच्छा रहता है, बराबर में क्या हो गया, कितना हो रहा है, ये भी 1 इकाई के बराबर है। तो इस तरह से आप कॉर्नर पे लिख दो घेर के ना, तो बेहतर रहता है आपका। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं जी, 1 से 2 आयु, हम लोग अंतराल 1 से 2 ले रहे हैं और आयत की लंबाई 5 हो जा रही है। 1 से 2 में आयत की लंबाई 5 हो जा रही है। 1 से 2 ये रहा, आयत की लंबाई आपको 5 दिखानी होगी। चलिए हो गया। चलिए फिर उसके बाद देखिए अंतराल देखो, 2 से 3 में 3 हो जा रहा है, 2 से 3 में 3, 2 से 3 में 3, ठीक है। आयत की लंबाई 3 हो रही है। फिर आगे देखते हैं, आपका 2 से 3 हो गया, 3 से 5 में 3, 3 से 5 में 3, 3 से 5 में 3, ठीक है। 3 से 5 में 3। इसके बाद देखिए 3 से 5 3 हो गया, फिर 5 से 7 में 6, 5 से 7 में 6, 5 से 7 में 6 लंबाई हो रही है, 5 से 7 में आपकी 6 हो रही है लंबाई, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 7 से 10 में, 7 से 10 में 3, 7 से 10 में 3, 7 से 10 में 3, समझ रहे हैं ना। चलिए फिर उसके बाद देखिए 7 से 10 के बाद 10 से 15 में 2, 10 से 15 में 2, 10 से 15 यहाँ तक 2। चलिए चलिए उसके बाद 15 से 17 में कितना हो रहा है, 15 से 17 में आपका 2 हो जा रहा है, 15 से 17 में आपका 2 हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग आयत चित्र बनाएंगे, ठीक है। जब असमान
वर्ग अंतराल दिए गए असमान वर्ग माप की स्थिति में हम लोग इसी तरह से बनाते हैं। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। कह रहा है कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम या दीक्षा लिए गए और उनसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बंटन प्राप्त किया गया। देख लीजिए यहाँ पे वर्णमाला दिए हुए उनके अक्षरों की संख्या दर्शा रहा है और यहाँ पे कुल नामों की संख्या दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए फर्स्ट में कह रहा है दी हुई सूचियों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। तो यहाँ भी असमान वर्ग माप की स्थिति ही हमें दिख रही है। तो चलिए पिछले क्वेश्चन के तरह ही यहाँ इसे हम लोग बनाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ एक चार्ट बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चार्ट बना लेता हूँ इसके लिए, फिर हम लोग देखेंगे। चलिए तो इसमें हम लोग क्या क्या लेंगे, जो आपके पास अक्षरों की संख्या है उसको दर्शाएंगे, बारंबारता है उसको दर्शाएंगे, है ना, अंतराल की चौड़ाई जो होगी यानी चौड़ाई जो होगी उसको लेंगे और आयत की लंबाई लेंगे, ये ना लेंगे जी। चलिए तो मैं यहाँ पे दर्शा देता हूँ क्या है जी, वर्णमाला के अक्षरों की संख्या। इसमें हम लोग वर्णमाला के अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या, ठीक है। अच्छा वाई अक्ष यहाँ पे इसकी बारंबारता को लिख देते हैं, बारंबारता। ठीक है, इस पे हम लोग चौड़ाई की बात करेंगे, अंतराल की जो चौड़ाई होगी उसकी बात करेंगे, वर्ग अंतराल की चौड़ाई। अच्छा और यहाँ पर आयत की लंबाई, आयत की लंबाई। चलिए देखते हैं, 1 से 4 दिया है, 4 से 6 है, 6 से 8 है, 8 से 12 है और 12 से 20 है। चलिए बारंबारता यहाँ पे दी हुई है 6, 30, 44, 16, 4। वर्ग की चौड़ाई देखिए, उच्च सीमा में से आप निम्न सीमा को घटा देंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 8 आ जाएगा। तो आयत की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो बारंबारता को ऊपर लिखना होगा, चौड़ाई को नीचे, और निम्न इसमें से जो चौड़ाई होगी उसको गुना में रख देंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा यहाँ 2 बार में, 2 दूना यहाँ 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 30 बटा में 2 और गुना 2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर आपका 30 आ जाएगा। फिर आपका 44 बटा में 2 और गुना में 2 कट जाएगा, 44 आ जाएगा। फिर आपका 16 बटा में 4 और गुना में 2, तो यहाँ से इसको काटेंगे तो 4 का 16, 4 दूना 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 4 बटा 8 गुना में 2, तो आप देखो 4 से इस 8 को काटोगे 2 बार में, फिर 2 से ये 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ गए? तो मैंने यहाँ आयत की लंबाई निकाल दी। अब यहाँ मैं एक ग्राफ पेज ले लेता हूँ। चलिए तो एक ग्राफ ले लिया। अब देखिए इस पे मैं क्या करता हूँ, तो हम लोग यहाँ पे दर्शाते हैं, इस पे आपका x अक्ष हो जाएगा, ठीक है, और इस पर आपका y अक्ष हो जाएगा, ठीक है, मोटी वाली लाइन पे। इस पे क्लियर है? अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ x अक्ष पे अक्षरों की संख्या को दर्शाना है, वर्णमाला के अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या, और इस पर मैं आयत की लंबाई लिखूंगा, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो मैं यहाँ पर जो है ना देख रहा हूँ कि अंतराल 1 से शुरू के 20 तक गया है ना, 20 तक तो है नहीं इसमें जगह। मैं क्या करता हूँ, 2 4 कर लेता हूँ, 2 4 6 8 10 12 14 16 है ना जी, 18 और ये रहा आपका 20। समझ गया? और देखिए यहाँ पर मान जो है 44 तक है, इसमें आयत की लंबाई 44 तक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इस पे 5 10 ले लेते हैं, 5 10 15 20 25 30 35 40, यहाँ ये 45। समझ गए? अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद हम लोग यहाँ कॉर्नर पे घेर के यहाँ लिख सकते हैं
इसके बारे में कि हमने क्या किया है, इसमें पैमाना किस तरह से लिया है कि एक्स अक्ष पर 5 छोटा घर बराबर में 2 इकाई है। देख रहा ना, 5 को छोटा घर ये बढ़ रहे हैं तो ये 2 इकाई हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। और y अक्ष पर आपका एक छोटा घर बराबर में 1 इकाई। देख लो, 5 को छोटा घर बना तो 5 इकाई, यानी एक छोटा घर को 1 इकाई लिए है। चलिए अब इसके बाद देखिए, हम लोग देख रहे हैं एक वर्ग अंतराल 1 से 4 है और यहाँ पे आयत की लंबाई 4 है। 1 से 4 में 4, तो 1 से 4 की बात करेंगे तो 1 से 4 आपका कहाँ से कहाँ होगा, 0 और 2 के बीच में 1 होगा और 1 से 4 यही ना होगा। कहाँ तक ले जाना है, 4 ले जाना है। 4 हो रही है 1 से 4 में, 1 से 4 में 4 इन हो रहा है, 1 से 4 में 4। चलिए फिर 4 से 6 में 30, 4 से 6 में 30, 4 से 6 में 30 हो जाएगा ये, 4 से 6 में 30। चलिए अब इसके बाद देखिए, 4 से 6 के बाद, 4 से 6 में 30 हो गया। अब इसके बाद है 6 से 8 में 44, 6 से 8 में 44, 6 से 8 में 44, 6 से 8 आपका ये रहा, 44 तक जाएंगे तो 44 में आपका हो जाएगा 45 से 1 कम हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। चलिए 6 से 8 भी हो गया। फिर उसके बाद है 8 से 12 में 8, 8 से 12 में 8, 8 से 12 ये रहा और इसमें 8 ही हो रहा है, तो ये 9 हुआ, 8 यहाँ तक होगा, ये ना हो जाएगा। 8 से 12 में 8 हो गया, 8 से 12 में 8, ठीक है। फिर उसके बाद 12 से 20 में 1, 12 से 20 में 1, 12 से 20 में 1, ये पतला सा बनाएंगे, ठीक है। 12 से 20 में 1 हो गया, समझ गए। तो ये हमने आयत चित्र बना दिया अवर्गीकृत ये जो बराबरता बंटन था कैसा था, तो ये वर्गीकृत बराबरता बंटन था, लेकिन वर्ग माप समान नहीं था, असमान वर्ग माप की स्थिति में बना है। तो यही 2 क्वेश्चन बचे हुए थे, मैंने दोनों क्वेश्चन आपको बता दिए। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर में कि वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या के कुल नाम है। तो अधिकतम संख्या के कुल नाम वाले आप वर्ग की बात हम लोग ऐसे ही देख रहे हैं कि 6 से 8 में देख रहे हैं ना कितनी लंबाई हो जा रही है, कितना लंबा हो जा रहा है, या आप इस डाटा से भी देख सकते हैं, आपके क्वेश्चन में दिया है 6 से 8 में 44 गो कुल नामों की संख्या है। तो किसमें अधिकतम कुल नाम है जी, तो 6 से 8 वर्ग में, ठीक है, 6 से 8 में, समझ गए। तो अब इस वीडियो को यहीं पे इन कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आए क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।